कैसे एक हिंसक और दुष्कर डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के शिष्य बने। एक दिन गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने एक गांव में पहुंचे, पर वह गांव बिल्कुल सुनसान था। बुद्ध जब हर घर के सामने जाकर भिक्षा मांगने लगे तब वे आश्चर्यचकित हो उठे। न कोई बाहर निकल रहा है, न कोई भिक्षा दे रहा है। इतने में एक व्यक्ति घबराहट में दौड़ता हुआ आया और बुद्ध को भीतर ले जाकर बोला, हे शाक्य मुनि, आज जंगल के किनारे भयानक डाकू अंगुलीमाल को देखा गया है, इसलिए गाँव के सभी लोग दरवाजे बंद करके छिपे हुए हैं। वह बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ता। जिसे भी पाता है उसकी हत्या कर उसकी उंगली काटकर गले में माला बनाता है, इसीलिए उसे अंगुलीमाल कहा जाता है। यह सुनकर बुद्ध ने निश्चय किया कि वे गांव वालों को उसके अत्याचार से बचाएंगे और वे अकेले ही जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के रास्ते पर चलते चलते अचानक डाकू अंगुलीमाल बुद्ध के सामने कूद कर आ गया, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल क्रोध से भर उठा और फिर बुद्ध के सामने खड़ा होकर बोला, हे योगी, मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने रुकने को कहा, फिर भी तुम रुके नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं को लोगों की सेवा में लगा दिया है। लेकिन तुम्हारी हिंसा और क्रूरता से तुम्हें क्या मिला? एक बार अंधकार से बाहर निकलो और मानव सेवा में लगो, सच्ची शांति मिलेगी। गौतम बुद्ध की वाणी सुनकर अंगुलीमाल की कठोरता पिघल गई। उसने अपना हथियार फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, आज से मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इसी प्रकार भयानक डाकू अंगुलीमाल बुद्ध का शांत, दयालु और धर्म मार्ग पर चलने वाला शिष्य बन गया।